पंकज, ड्रग एंगल ठीक है, जांच हो रही है, लेकिन ड्रग एंगल का मोटो क्या है? और परिजन तो आरोप लगा रहे हैं कि षड्यंत्र के तहत ये हत्या हुई है, ये साधारण मौत नहीं है। बिल्कुल, देखिए अब गोवा पुलिस के सामने एक बड़ा सवाल है कि उसको मोटिव का पता लगाना है। इसलिए सबसे पहले तो अब नई जानकारी यह है कि गोवा पुलिस ने फैसला किया है कि उसकी एक टीम जो है वो हरियाणा में जाएगी पता लगाने के लिए कि इसके तार जो हैं वो बाहर भी जुड़े हुए हैं, जिससे पता लगाया जा सके आखिर पूरा मोटिव क्या है, क्या साजिश थी, ये प्री प्लान्ड अगर पूरा मर्डर था तो इसलिए क्यों किया गया, इसके पीछे क्या कोई प्रॉपर्टी की डिस्प्यूट था या किस प्रॉपर्टी, जैसे परिवार वाला कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी चाहिए थी, प्रॉपर्टी हड़पना चाहते थे, वही एक कारण है, या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण भी है क्योंकि वो बीजेपी के लीडर भी हैं। तो इन तमाम एंगल्स को देखते हुए और जानकारी लेने के लिए और इस पूरी साजिश में कोई और लोग शामिल तो नहीं है, क्या हरियाणा से भी कोई लोग हैं जो डायरेक्ट कर रहे थे या डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस साजिश में शामिल हैं या नहीं है, इसलिए गोवा पुलिस ने फैसला किया है कि उसकी एक टीम अब हरियाणा में भी जाएगी और वहां भी और जानकारी लेगी। देखिए अब ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में एक वाटर टाइट केस जो है गोवा पुलिस को सामने लाना पड़ेगा। आज तो चलो गोवा पुलिस ने यह कहा कि ये जो दोनों आरोपी हैं ये गोवा के नहीं हैं, ये आउटसाइडर्स हैं, और जाहिर सी बात है अगर गोवा में अगर इस तरीके का कुछ एक्टिविटी हुई है तो इनको यहां जरूर मदद मिली है, इसलिए आज उनको 10 दिन की पुलिस कस्टडी मिल गई है। लेकिन आगे चलकर उन्हें वाटर टाइट केस बनाना पड़ेगा, कोर्ट के सामने मोटिव पेश करना पड़ेगा, कौन कौन लोग शामिल हैं, क्या इरादा था, किस इरादे के चलते। पंकज, एक और सवाल है छोटा सा। जिस 2 लड़कियों की चर्चा हो रही थी, जिनका जिक्र किया गया था पुलिस की तरफ से भी, उनकी क्या भूमिका है, उसको लेकर जांच क्या है? क्योंकि वो 2 लड़कियां भी देखी गई थी, वो कौन है आखिर? देखिए पुलिस का यह कहना है कि अभी कई और लोग हैं जिनके स्टेटमेंट्स लेने बाकी हैं, कई आई विटनेसेस हैं जिनके अकाउंट सुनने हैं और वो इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जिन 2 लड़कियों की बात हो रही है ये शायद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए क्योंकि इनकी बात परिवार भी कर चुका है, पुलिस भी कह चुकी है कि इन दोनों लड़कियों को आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है। ये दोनों लड़कियां सीन ऑफ क्राइम में यानी कर्लीज रेस्टोरेंट में मौजूद भी थी, वहां पर केक कटिंग भी हो रही थी, तो इनका इस पूरी साजिश में कुछ लेना देना है या नहीं है। पुलिस का कहना है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन बड़ी बात तो यही है कि इन दोनों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। अब इनके स्टेटमेंट्स आगे बताएंगे कि आखिर इनका रोल क्या था। अरविंद, आपका रुख करना चाहूंगा। अरविंद, 2 घंटे वॉशरूम में सोनाली को कैद रखा गया, परिजन भी आरोप लगा रहे हैं और जानकारी मिल रही है वो 2 घंटे बहुत अहम थे। कोई तो वजह होगी कि 2 घंटे वॉशरूम में उनको रखा गया या फिर बंद किया गया जबरन, उस पर क्या जानकारी है, पुलिस क्या कह रही है इस बाबत? जी बिल्कुल, देखिए यहीं से तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। देखिए अगर आप सीसीटीवी को देखें जो आज तक ने एक्सक्लूसिव चलाया था जिसमें सोनाली की हालत बिगड़ी हुई है, तो उनको पकड़ के सुधीर लेकर जा रहा है और सीसीटीवी से ये साफ पता चलता है कि जो सोनाली है उनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है रेस्टोरेंट के अंदर। अगर सीक्वेंस को आप देखेंगे सीसीटीवी में तो आगे जाकर वो गिरने की कोशिश करती है, फिर वो किसी तरह से कुर्सी में बिठाई जाती है। जब आरोपियों से खासतौर पे सुधीर से पूछा गया कि आप रेस्टोरेंट में कितने घंटे रहे, फिर जब स्टाफ से पूछा गया तो 2 घंटे वो टॉयलेट में रही। वो एक क्रूशियल टाइम था क्योंकि हालत बिगड़ी थी। आप अंदाजा लगाइए कि 1.5 MDMA ड्रग अगर किसी को दिया जाता है उसकी हालत कैसी होगी।